जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम प्रभु पार्श्वनाथ तीर्थ दर्शन में। दर्शकों, सर्वप्रथम आप सभी को आदिनाथ टीवी चैनल परिवार की ओर से मोक्ष सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें से 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी हुए हैं। ये न सिर्फ जैन धर्मावलंबियों के लिए आदर्श महापुरुष हैं, बल्कि संपूर्ण विश्व में चिंतामणि या विघ्न हरण पार्श्वनाथ जी के नाम से भी सुप्रसिद्ध हैं। प्रभु पार्श्वनाथ जी ने कमठ द्वारा किए गए उपसर्गों को सहन कर मोक्ष पद प्राप्त किया। आज प्रभु का मोक्ष कल्याणक महोत्सव है, जिसे मोक्ष सप्तमी भी कहा जाता है। प्रभु के मोक्ष का उत्सव संपूर्ण विश्व मना रहा है और इसी उपलक्ष्य में आज आदिनाथ टीवी चैनल घर बैठे ही आपको प्रभु पार्श्वनाथ जी के भारत भूमि पर स्थित प्रसिद्ध जिन मंदिरों के दर्शन करा रहा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं ये तीर्थ दर्शन। धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी का आज संपूर्ण विश्व मोक्ष कल्याणक महोत्सव मना रहा है। श्रावण शुक्ल सप्तमी का वो पावन दिवस जब 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी ने समस्त कर्मों का क्षय कर इस मायाचारी संसार से मुक्त होकर शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी के स्वर्ण भद्रकूट से मोक्ष को प्राप्त किया था। तब से लेकर अब तक जैन धर्म के अनुयायी प्रभु के मोक्ष कल्याणक महोत्सव का अनूठे रूप से जगह जगह उत्सव मनाते हैं और निर्वाण पद की भावना के साथ प्रभु के श्री चरणों में निर्वाण लाडू अर्पित कर स्वयं को धन्य करते हैं। प्रभु के मोक्ष कल्याणक दिवस को मोक्ष सप्तमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में भक्त बड़े ही उत्साह के साथ भगवान पार्श्वनाथ जी का अभिषेक, शांति धारा, विशेष पूजा अर्चना के साथ निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति होना जीवन का सार्थक होना माना जाता है। जब तक मनुष्य संसार में जीवित रहता है तब तक उसे कोई ना कोई चिंता जरूर सताती है और ऐसे में मोक्ष का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन जब किसी को पूर्णतया मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो उसके जीवन का अर्थ सार्थक हो जाता है। इसी मान्यता के साथ इस दिन को सभी मोक्ष सप्तमी के रूप में मनाते हैं। आदिनाथ टीवी चैनल आपको घर बैठे ही आज प्रभु पार्श्वनाथ जी के मोक्ष कल्याण के पावन अवसर पर प्रभु पार्श्वनाथ जी के भारत भूमि पर स्थित अनेकों प्राचीन तीर्थ एवं प्रसिद्ध जिन मंदिरों के दर्शन करा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं शाश्वत भूमि श्री सम्मेद शिखर जी। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों एवं अनंत अनंत मुनिराजों की मोक्ष स्थली शाश्वत तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी है, जहाँ के कण कण में ईश्वर का वास है और जहाँ का वातावरण हर एक श्रद्धालु को आकर्षित कर उनका मन मोह लेता है। झारखंड राज्य में स्थित श्री सम्मेद शिखर जी जैन समाज का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भाव सहित वंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं कोई। कहते हैं इस पावन भूमि की जो एक बार भाव सहित वंदना कर लेता है वो कभी भी नरक गति या पशु गति में नहीं जाता। ऐसी पवित्र भूमि पर वैसे तो प्रत्येक दिन सैकड़ों जैन श्रद्धालु पहुंचकर तीर्थ वंदना कर स्वयं को धन्य करते हैं, लेकिन मोक्ष सप्तमी यानी भगवान पार्श्वनाथ जी के मोक्ष कल्याण के पावन अवसर पर हजारों लाखों की संख्या में देश दुनिया से भक्त शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी पहुंचते हैं। जहां पहुंचकर भक्त तीर्थ वंदना के साथ साथ प्रभु के मोक्ष स्थल यानी स्वर्ण भद्रकूट भी पहुंचते हैं। यही वो पवित्र स्थल है जहां से जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी ने तप त्याग कर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख की प्राप्ति की थी। यहां पहुंचकर भक्त प्रभु की भक्ति में लीन होकर अभिषेक, शांति धारा, विशेष पूजन के साथ प्रभु के श्री चरणों में निर्वाण लाडू अर्पित कर मोक्ष की भावना भाते हैं।
ऐसे ऊर्जा से परिपूर्ण स्थल पर पहुंचकर प्रत्येक भक्त बस यहीं का हो जाना चाहता है और संसार के समस्त नश्वर सुख को भूल जाता है। वाकई इस भूमि की ये पवित्र वरगणाएं ही हैं जो हर भक्त को स्वयं में बसाकर अपना बना लेती हैं। भगवान पार्श्वनाथ जी के मोक्ष स्थल की वंदना करने के उपरांत श्री अहिच्छत्र तीर्थ उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर बरेली किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बरेली जिले की आंवला तहसील ऐतिहासिक महत्व की जगह है। यहाँ जैन धर्म के इष्ट भगवान श्री पार्श्वनाथ जी की तपस्थली रहा आंवला का रामनगर क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थल है। श्री अहिच्छत्र पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर धार्मिक चेतना का केंद्र है और ये प्राकृतिक सुंदरता से घिरे शांतिपूर्ण क्षेत्र में मौजूद है। माना जाता है कि लगभग 2800 वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथ को गहन तपश्चरण के माध्यम से इसी भूमि से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये वही पवित्र भूमि है जहां पार्श्वनाथ के प्रतिद्वंदी समरदेव ने उनके ध्यान में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की और जब धरणेन्द्र ने देखा कि समरदेव उनके प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए भगवान पार्श्वनाथ का ध्यान भटका रहे हैं, तब धरणेन्द्र ने उन्हें अपने फन पर उठा लिया और पद्मावती ने अपना फन पार्श्वनाथ के ऊपर फैला दिया और इस प्रकार समरदेव की बाधा विफल हो गई। उसी क्षण पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और विभिन्न देवताओं तथा लोकजनों द्वारा भक्ति पूर्वक प्रभु का ज्ञान कल्याणक मनाया गया था। मान्यता यह भी है कि बाद में सौधर्म इंद्र के आदेश पर कुबेर द्वारा भगवान पार्श्वनाथ का पहला समवशरण यहाँ आयोजित किया गया था और उनकी दिव्य ध्वनि यहीं प्रवाहित हुई थी। प्राचीन काल में ये स्थान सांख्यवती के नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन बाद में भगवान पार्श्वनाथ जी की धरणेन्द्र और पद्मावती के नागफनों द्वारा उपसर्ग से रक्षा के बाद ये स्थान अहिच्छत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अहिच्छत्र भारत के प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। अहिच्छत्र तीर्थ में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ जी के दर्शन करने के उपरांत अब हम चलते हैं राजस्थान के बिजोल। इसके बाद इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये तीर्थ संपूर्ण देश में अति प्रसिद्ध जैन तीर्थों में से एक माना जाता है। बिजौलिया जी में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली के दिगंबर जैन लाल मंदिर के दर्शन करने। देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में लाल किले के पास स्थित दिगंबर जैन लाल मंदिर दिल्ली का सबसे पुराना जैन मंदिर है। ये मंदिर चांदनी चौक और नेताजी सुभाष मार्ग के चौराहे पर स्थित है। इस भव्य मंदिर को श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर या रेड टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थान जैन धर्म के अनुयायियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इस प्राचीन मंदिर की कलाकृतियों और प्रतिमाओं की खूबसूरती यहां आने वाले श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस भव्य मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है।
ये मंदिर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। 8 वेदियों वाले इस मंदिर में सबसे प्राचीन वेदी पर भगवान पार्श्वनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। दिल्ली आने वाला प्रत्येक भक्त इस जिन मंदिर में विराजमान प्रभु पार्श्वनाथ जी के दर्शन कर अपनी यात्रा को सफल बनाता है। राजधानी दिल्ली स्थित दिगंबर जैन लाल मंदिर के दर्शन वंदन करने के बाद हमारी यात्रा पहुंचती है प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर चंवलेश्वर पार्श्वनाथ जी। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील में स्थित श्री चंवलेश्वर पार्श्वनाथ देशनोदय दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र जो प्राचीनतम तीर्थों में से एक है। ये तीर्थ अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी की चोटी पर है, जो अपने सौंदर्यपूर्ण वातावरण से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जहां पर मूलनायक भगवान पार्श्वनाथ जी हैं, जिनकी अति प्राचीन प्रतिमा भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जो प्राचीन शैली में बनी हुई है। मान्यता ऐसी है कि ये तीर्थ भगवान पार्श्वनाथ के ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात प्रथम विहार की समव शरण स्थली है। मंदिर पर जाने के लिए लगभग 150 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसके अलावा पहाड़ी की तलहटी पर एक अन्य मंदिर एवं क्षेत्र पर कुल 5 मंदिर मौजूद हैं। मंदिर पहाड़ी के शिखर व बनास नदी के तट पर होने के कारण बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। मंदिर के आसपास शांतिपूर्ण वातावरण है और यहां दूर दूर तक कोई बसावट नहीं है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह स्थान बड़ा ही सुंदर है। चंवलेश्वर पार्श्वनाथ देशनोदय दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के बाद हम पहुंचते हैं राजस्थान के सुप्रसिद्ध तीर्थ अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी की पावन धरा पर। श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है और बांसवाड़ा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर का मुख्य आकर्षण मूलनायक भगवान पार्श्वनाथ जी की मूर्ति है, जो 12वीं या 13वीं सदी की मानी जाती है। यहां विराजमान भगवान पार्श्वनाथ जी की काली मूर्ति 7 फणों वाली लगभग 80 सेंटीमीटर लंबी है। ऐसा माना जाता है कि एक आदिवासी किसान को पार्श्वनाथ जी की मूर्ति खेत में मिली थी। मूर्ति को निकालकर वहीं पर इस मंदिर को स्थापित किया गया था। इसलिए कई जैनेतर समाज के लोग भी यहां पूजा करने आते हैं। भक्त दूर दूर से मान स्तंभ और कांच मंदिर देखने यहां आते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी हिंदी महीने में कार्तिक के 15वें चंद्र दिवस पर एक मेले का आयोजन भी यहां किया जाता है, जिसमें आसपास के कस्बों और गांवों के लोग आते हैं। मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। तीर्थ पर सफेद रंग के मार्बल से बना मान स्तंभ वाकई में आकर्षक है। साथ ही कांच मंदिर पार्श्वनाथ जी को समर्पित है, जो मुख्य मंदिर के पास बनाया गया है। अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी के दर्शन के बाद अब हम पहुंचते हैं महाराष्ट्र में स्थित
अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी के दर्शन करने। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ वाशिम। महाराष्ट्र के वाशिम जिले की मालेगांव तहसील के जैन काशी कहे जाने वाले शिरपुर में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी के नाम से मंदिर देश भर में विख्यात है, जहां की प्राचीनता का भान वहां पहुंचने वाले भक्त को स्वतः ही हो जाता है। यहां विराजमान भगवान पार्श्वनाथ जी की दिव्य मूर्ति, जिसके बारे में कहा जाता है ये इतनी चमत्कारी है कि ये हवा में ही तैरती है। इस तीर्थ को लेकर श्वेतांबर और दिगंबर समाज में मतभेद जरूर हैं, मगर इस पवित्र भूमि का स्पर्श करने प्रत्येक भक्त संप्रदाय से ऊपर उठकर अपनी आस्था को सर्वोपरि मानकर ही प्रभु दर्शन को उपस्थित होते हैं और दर्शन कर प्रभु की मनमोहक छवि को सदैव के लिए हृदय में बसा लेते हैं। अंतरिक्ष वाले भगवान पार्श्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम पहुंचते हैं महाराष्ट्र की भूमि पर के लगभग 250 वर्ष पूर्व एक गाय जंगल से आते समय अपना दूध एक स्थान पर निकाल आती थी। तब मालिक ने इस स्थान को देखा तो उसने गाय को बांध दिया। गाय ने बंधन तोड़ाकर उसी स्थान पर अपना दूध निकाला। फिर मालिक ने उस स्थान की खुदाई की, तब वहां से भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा निकली। इसके बाद वहां मंदिर बनाया गया और प्रतिमा की प्रतिष्ठा की गई। कुछ समय बाद प्रतिमा का सिर धड़ से अलग हो गया और वहां के श्रावकों द्वारा प्रतिमा को जल में विसर्जित करने तथा उसके स्थान पर नई प्रतिमा विराजित करने का विचार किया गया। रात को एक श्रावक को स्वप्न आया कि मूल प्रतिमा को एक गड्ढे में रखकर घी व शक्कर से भरकर 7 दिनों तक यदि अखंड साधना की जाए तो मूर्ति पहले जैसी हो जाएगी। श्रावकों द्वारा ऐसा ही किया गया। तब प्रतिमा जुड़ी हुई मिली। श्रावकों ने प्रतिमा को पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। तब से अब तक देश भर के अनेक भक्त इस अद्भुत प्रतिमा के दर्शन कर स्वयं को धन्य करते हैं। कचनेर के बाबा का दर्शन वंदन कर अब हम पहुंचते हैं सीधे दिल्ली के द्वारका 10 में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ जी के दर्शनार्थ। भारत की राजधानी दिल्ली में 165 से अधिक जैन मंदिर हैं। राजधानी दिल्ली का अपना अलग ही इतिहास रहा है, जो महाभारत के समय या उससे भी पहले का है। जैन समाज वैसे तो अल्पसंख्यक है, मगर यहां जैनियों का बहुत बड़ा वर्ग निवास करता है। दिल्ली के जैन मंदिरों की बात करें तो द्वारका सेक्टर 10 में स्थित श्री अतिशय क्षेत्र दिगंबर जैन रत्नत्रय जैन मंदिर अति भव्य रूप ले चुका है, जहां लगभग 1600 वर्ष प्राचीन अति मनोज्ञ भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा विराजमान है, जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर उनका मन मोह लेती है। ये जैन मंदिर एक शांत वातावरण में स्थित है। वाकई 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी की महिमा ही अपरंपार है। इसका कारण है कि देश भर में मौजूद प्रभु के जैन मंदिर के दर्शन करते ही भक्तों को आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। आज आदिनाथ टीवी चैनल परिवार द्वारा भगवान पार्श्वनाथ जी के मोक्ष कल्याण के उपलक्ष्य पर देश भर में मौजूद कुछ जिन मंदिरों के दर्शन आपको कराए गए। क्योंकि इस विशेष प्रस्तुति में प्रभु के समस्त जिन मंदिरों को दर्शाना मुमकिन नहीं था, परंतु आगे भी हम आपको प्रभु की महिमा व तीर्थों से अवगत कराते रहेंगे। आदिनाथ टीवी चैनल परिवार प्रभु पार्श्वनाथ जी के मोक्ष कल्याणक यानी मोक्ष सप्तमी की पावन बेला पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता है और प्रभु के श्री चरणों में बारंबार नमन वंदन करता है। दर्शकों, कमट ने 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी पर अनेक प्रकार से उपसर्ग किया, मगर प्रभु रंच मात्र भी अपनी तप एवं साधना से विमुख नहीं हुए और मोक्ष पद को प्राप्त कर कर्मों का पूर्ण क्षय किया था।
आज हम ऐसे प्रभु का मोक्ष कल्याणक उत्सव मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में आज हमने आपको प्रभु के देश भर में मौजूद अनेक प्राचीन तीर्थ एवं जिन मंदिरों के घर बैठे ही दर्शन कराए। दर्शकों, कार्यक्रम प्रभु पार्श्वनाथ तीर्थ दर्शन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।